हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्सियल पॉइंट पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए फार्मूले का डेरिवेशन किया था। आज हम विद्युत द्विध्रुव के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर या नॉन एक्सियल पॉइंट पर या निरक्षीय बिंदु पर विद्युत विभव के लिए फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। तो जैसा कि हम इसके पहले भी विद्युत द्विध्रुव जब हम बता रहे थे तो उसमें विभिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूले का डेरिवेशन वहाँ भी हमने किया था। तो वहाँ पर भी हमारे लिए नॉन एक्सियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट या एक्सियल पॉइंट एवं इक्वेटोरियल पॉइंट की चर्चा हम किए थे। तो ये अगर हमारा विद्युत द्विध्रुव है प्लस क्यू एवं माइनस क्यू आवेश से बना हुआ है और इसका सेंट्रल पॉइंट ये है, तो यहाँ पर हम नॉर्मल डाल देते हैं, अविलंब डाल देते हैं। और इस अविलंब पर अगर कोई बिंदु P है तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? नॉन एक्सियल पॉइंट कहते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा P क्या होता है? इक्वेटोरियल पॉइंट होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बना हुआ एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है और मध्य से L इधर है और मध्य से L इधर है। इस मध्य बिंदु पर लंब डालते हुए हम ये लाइन खींच रहे हैं और इस लाइन पर ये बिंदु P है। तो ये बिंदु P जो होगा वो नॉन एक्सियल पॉइंट होगा, नॉन एक्सियल पॉइंट। इसी को इक्वेटोरियल पॉइंट भी कहते हैं। तो इस पॉइंट पर हमको इस विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव को देखना है। तो विद्युत विभव को देखने के लिए पहले हम इस बिंदु P की माइनस क्यू आवेश से दूरी ज्ञात करेंगे, फिर इसी बिंदु P की प्लस क्यू आवेश से दूरी ज्ञात करेंगे। इसके पहले भी जब हम एक्सियल पॉइंट पर विद्युत विभव की चर्चा कर रहे थे तो वहाँ पर भी हम माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी देख रहे थे और प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी देख रहे थे और माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत विभव निकाले थे और प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत विभव निकाले थे और दोनों विभव को हम क्या किए थे? चिन्ह सहित ऐड कर लिए थे और वहीं जो है बिंदु P पर परिणामी विभव था। तो यहाँ पर हम जो बिंदु P है उसकी दूरी माइनस क्यू से देखेंगे तो ये जो लंब है, लंब जो है इस विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। और एक तरह से कहें तो ये PC, अगर हम इसको A कहें, इसको B कहें, तो PCA एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसी प्रकार से PCB भी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यानी PCA समकोण त्रिभुज और PCB भी समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में ये आधार हो गया जिसकी लंबाई L है और ये लंब हो गया जिसकी लंबाई R है और ये AP जो है वो कर्ण हो गया, हाइपोटेनियस हो गया, जिसकी लंबाई हम पाइथागोरस के प्रमेय से निकालेंगे। तो पहले हम माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी निकालेंगे, या कह लें कि पहले हम बिंदु P की दूरी माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश से देखेंगे। तो इससे पहले हम पूरा लिखेंगे कि प्रस्तुत चित्र में माइनस क्यू एवं प्लस क्यू आवेश से बना हुआ एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु से माइनस क्यू आवेश L दूरी पर तथा प्लस क्यू आवेश भी L दूरी पर है और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से एक लंब खींचा गया जिस लंब पर बिंदु P है। यहाँ पर P क्या है? वो इक्वेटोरियल पॉइंट है या नॉन एक्सियल पॉइंट है जहाँ पर विद्युत विभव को ज्ञात करना है। इतना लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे कि माइनस क्यू आवेश की बिंदु P से दूरी क्या हो जाएगी? ये कर्ण है और ये आधार है और ये लंब है। आधार L है, लंब R है।
तो कर्ण क्या हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा, इसको हम AP देख रहे हैं तो AP इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस q आवेश की बिंदु P से दूरी क्या हो जाएगा, वो है BP इक्वल टू, वो भी हो जाएगा, यहाँ पर भी ये आधार L है और ये लंब R है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो जितना ये कर्ण होगा उतना ही ये कर्ण होगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ये दूरी P से माइनस Q की दूरी और P से प्लस Q की दूरी मालूम हो गई है। अब लिखेंगे माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो किसी बिंदु आवेश के कारण, ये माइनस Q बिंदु आवेश है, इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है उसको आप जानते हैं क्या होता है, इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 माइनस Q अपॉन R, ये होता है। और यहाँ पर जो R है वो R माइनस Q की P से दूरी है, तो ये जो दूरी होगी वो अंडर रूट में हो जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्यों, माइनस Q से P की दूरी क्या है, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो ये हो गया। इसी प्रकार हम क्या लिखेंगे, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 प्लस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया। अब ये पहले को मान लेते हैं V1 और दूसरे को मान लेते हैं V2, यानी V1 बराबर इतना हो गया और V2 बराबर इतना हो गया। अब हम जानते हैं कि माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत विभव निकालिए, प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत विभव निकालिए, और दोनों विद्युत विभव को अगर हम जोड़ दें तो P पर संपूर्ण विद्युत विभव या परिणामी विद्युत विभव निकल के आएगा। तो क्या लिखेंगे कि बिंदु P पर संपूर्ण या परिणामी, इसको कह सकते हैं परिणामी विद्युत विभव इसको अगर हम V लिखे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। V1 क्या है, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, और V2 क्या है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, इम्प्लाई दैट V इक्वल टू V1 की जगह लिखेंगे 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 माइनस Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और V2 लिखेंगे 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 प्लस Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट। तो प्लस Q का कोई मतलब नहीं, केवल Q लिख सकते हैं। अब दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो V इक्वल टू बन के आएगा, V इक्वल टू 1/4 पाई ऑफ साइलेंट 0 Q बाई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाता है एक ठो -1 और एक ठो +1, और ये दोनों हो जाते हैं 0। तो क्या हो गया, V इक्वल टू 0। ये यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है, जबकि विद्युत क्षेत्र का मान 0 नहीं होता था। तो यहाँ पर हम विद्युत विभव इसलिए 0 हो रहा है कि यह एक अदिश राशि है, इसमें दिशा का ध्यान नहीं देना है, केवल चिन्ह का ध्यान देना है। तो माइनस Q आवेश के कारण यहाँ पर विद्युत विभव ऋणात्मक होगा और प्लस Q के कारण यहाँ पर विद्युत विभव धनात्मक होगा, और दोनों
विद्युत विभव समान होंगे। क्योंकि दोनों आवेश का परिमाण एक समान है और P से दोनों आवेशों की दूरी भी एक समान है। तो ऐसी स्थिति में इक्वेटोरियल पॉइंट पर या नॉन एक्सियल पॉइंट पर या निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होगा? 0 होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहा। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।